यूपी पंचायत चुनावों में बीजेपी हारी बाजी जीतती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी ने जिस तरह से विपक्षी कैंप में सेंधमारी की, उसके बाद मायावती ने तो पूरा मैदान ही खाली छोड़ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने यूपी के 75 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों में से कम 50 पर कब्जे का टारगेट रखा था और अब लगता है कि बीजेपी अपने इस टारगेट से आगे चली जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों जिस तरह से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, उससे साफ है कि विपक्ष मैदान में बीजेपी का अभी सामना नहीं कर पा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि जनता की अदालत में बीजेपी को हार मिल रही है और विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी हारेगी। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। सपा प्रमुख ने कहा कि पंचायत सदस्यों के चुनावों में बीजेपी पहले ही हार चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली करने में सारी हदें पार कर दी है। जनादेश का अपहरण करते हुए राज्य प्रशासन ने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को जबरन नामांकन दाखिल करने से रोका। उनके अलोकतांत्रिक आचरण ने राज्य में संवैधानिक संस्थानों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार का घेराव किया और नामांकन कक्ष की ओर जाने वाले भवन के हर बिंदु पर पहरा दिया। मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह के अनैतिक आचरण का होना शर्मनाक है। सपा उम्मीदवार को झांसी में भी नामांकन दाखिल करने से रोक दिया गया था। वाराणसी में सपा उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में बस्ती में सपा उम्मीदवार का अपहरण की भी कोशिश की। गाजियाबाद में नामांकन से पहले उनकी पार्टी के उम्मीदवार और प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके जिला पंचायत चुनावों में अपनी हार को जबरन जीत में बदलने के लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में विधानसभा चुनावों के समय जनता की अदालत में इसका जवाब देना होगा।